डियर नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास ज़ैदी आज इस वीडियो लेक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के मेन पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आप याद कर लें। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट। प्लांट की मॉर्फोलॉजी में फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आते हैं। मॉर्फोलॉजी characterized by the presence of root, stem, leaves, flower and fruits. Flower modified shoot है। फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। फ्लावर के पार्ट्स लीफ के मॉडिफिकेशन। हम स्टडी कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। स्क्रीन पर रूट हेडिंग देखा, स्क्रीन पर रूट हेडिंग सामने है आपके। प्राइमरी रूट रेडिकल से उत्पन्न होती है। रेडिकल गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल एंड शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। प्राइमरी रूट से लेटरल रूट निकलती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी या टर्शियरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस को मिलाकर टेप रूट सिस्टम कहते हैं। टेप रूट सिस्टम मस्टर्ड में, पायसम सेराइवम में, कई प्लांट्स में पाया जाता है। मोनोकॉट प्लांट्स में प्राइमरी रूट अधिक समय तक नहीं रहती। इन मोनोकॉट प्लांट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड by a large number of roots. These roots originate from the base of stem. मतलब मोनोकॉट प्लांट में प्राइमरी रूट कम समय के लिए रहती है और फिर ये अनेक रूट से रिप्लेस हो जाती है। रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम कॉल्ड फाइब्रस रूट। मार्क करें आप। फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल याद कर लें। वीट प्लांट, राइस प्लांट, बार्ले, शुगर केन। एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम प्लांट अदर देन द रेडिकल। अगर रूट रेडिकल को छोड़कर है ना किसी और पार्ट से डेवलप होती है तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा, मॉन्स्टेरा। फाइब्रस रूट में याद कर लीजिएगा कि प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है ना थ्रेड लाइक रूट से, और उस रूट को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। और एडवेंटिशियस रूट क्या है? जो रेडिकल को छोड़कर किसी भी प्लेस से निकलती है तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका मॉन्स्टेरा। एडवेंटिशियस रूट मॉन्स्टेरा, वही याद कर लें आप। रूट का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करती है।
रूट कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, रिजर्व फूड को स्टोर करती है और रूट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का फॉर्मेशन भी होता है। स्क्रीन पर पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी रूट मिलके बनाती है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम इंक्लूड्स स्टेम, ब्रांच, नोड, इंटरनोड, लीफ, एक्सिलरी बड, फ्रूट, फ्लावर। लीफ के एक्सिस में एक्सिलरी बड होती है। देखिए, लीफ की एक्सिस में एक्सिलरी बड होती है, और अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें एक्सिलरी बड नहीं है तब उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन उसके एक्सिस में एक्सिलरी बड नहीं है, तब उसे हम क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं, BRACT। फ्लावर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाते हैं और फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। नोड पर लीव्स या नोड से ब्रांच निकलती हैं। दो नोड के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीन पर टेप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट का डायग्राम है। नेक्स्ट पेज पर जाइए आप। रीजन ऑफ रूट, इस पर जो स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है ये नीट के एग्ज़ाम में आ चुका है। द रीजन ऑफ द रूट टिप, रूट कैप के ऊपर है रीजन ऑफ द मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, है ना। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी की सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है। इसका आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में यूनिसेलुलर रूट हेयर हैं, इसमें यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं। फिर देखिए एक बार, रीजन ऑफ मैचुरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर विच एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। नेक्स्ट है रीजन ऑफ इलोंगेशन, सेल्स एलोंगेट हो जाती हैं इसमें। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, सेल डिवाइड्स कंटिन्यूसली बाय द माइटोटिक डिवीज़न एंड देन रूट कैप। इस डायग्राम को मार्क कर लें और ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रीजन ऑफ रूट में इसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाइए आप। रूट में जो एपिडर्मल यूनिसेलुलर हेयर होते हैं वो वाटर, कैपिलरी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट में रूट हेयर्स नहीं होते, उनकी रूट में रूट हेयर्स नहीं होते। अगर रूट हेयर नहीं हैं तब उनकी रूट सरफेस पर फंगल हाइफी ग्रो कर जाते हैं, और वो फंगल हाइफी बिलोंग करते हैं जेनस ग्लोमस को, और इनके इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को माइकोराइजा कहते हैं। पाइनस के प्लांट की रूट में रूट हेयर्स नहीं हैं और वहाँ पे माइकोराइजा फंगल हाइफी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन रूट में they are modified for support, storage of food and respiration. They are modified for support, storage of food and respiration. क्रॉप रूट पर जाइए। बैनियन ट्री में क्रॉप रूट मिलती हैं। स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, इन्हें हम स्टिल रूट कहते हैं। राइजोफोरा जो कि हेलोफाइट प्लांट्स हैं, राइजोफोरा हेलोफाइट प्लांट्स हैं।
Rhizophora found in swampy area, मैनग्रूव वेजिटेशन मिलते हैं ये स्वाम्पी एरिया जिसे हम कहते हैं। राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट डेवलप हो जाती है। देखिए राइजोफोरा हेलोफाइट्स प्लांट्स हैं, तो जहाँ इनका वेजिटेशन होता है, मैनग्रूव वेजिटेशन होता है, स्वाम्पी एरिया होता है, तो वहाँ की सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन कमी को पूरा करने के लिए मेन रूट से, है ना, एडिशनल रूट्स निकलती है जो कि ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती हैं। रेस्पिरेटरी रूट शो द नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। रेस्पिरेटरी रूट में स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। इन्हीं न्यूमेटोफोर से गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो न्यूमेटोफोर प्लांट्स में या रेस्पिरेटरी रूट प्लांट्स में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, है ना, ग्रो करती हैं। रेस्पिरेटरी रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। रेस्पिरेटरी रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती है। बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री में आप प्रॉप रूट देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर एस्पेरेगस, है ना, एस्पेरेगस है। उसके बाद टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये रूट्स स्टोरेज रूट हैं। ये रूट जो है स्टोरेज रूट है। एस्पेरेगस, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये रूट कौन सी हैं? स्टोरेज, ये स्टोरेज रूट है। ठीक है। बी डायग्राम रेस्पिरेटरी रूट को शो कर रहा है। प्लांट का नाम क्या है? राइजोफोरा। रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें न्यूमेटोपोर कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं। इन्हीं न्यूमेटोफोर से ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा इसमें से बाहर आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेम। स्टेम स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं। स्टेम प्लूम्यूल से ग्रो करते हैं। स्टेम में बड्स हैं। स्टेम में एक्सिलरी बड्स हैं। स्टेम का मेन फंक्शन होता है कि उसमें से ब्रांचेस निकलना, लीव्स आना, फ्लावर्स, फ्रूट। स्टेम वाटर, मिनरल्स और फूड का कंडक्शन भी करते हैं। स्टेम का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड स्टेम मार्क करें। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन। कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। कोलोकेशिया also act as a perinating organ। ठीक है, कोलोकेशिया पेरिनेशन भी करता है। नेक्स्ट बताइए, स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड्स आर slender and spirally coiled and plant help to climb such as gourd, cucumber, pumpkins, watermelon and grapevine. Axillary buds of stem may also get modified into woody। कुछ प्लांट्स में एक्सिलरी बड्स जो हैं
वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स में बदल जाती है। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स सच एज सिट्रस। थॉर्न सिट्रस में बोगनविलिया में पाए जाते हैं। थॉर्न है ना, ब्राउसिंग एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांट्स ब्राउसिंग एनिमल, लेकिन में थॉर्न्स होते हैं, तो थॉर्न्स जो होते हैं इस प्लांट को ब्राउसिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ प्लांट्स में जो कि एरिड रीजन के प्लांट्स हैं, एरिड माने जहाँ पे वाटर की कमी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो एरिड रीजन के प्लांट्स में है ना जीरोफिटिक एडेप्टेशन होता है। और वो एडेप्टेशन कौन सा? फेलोक्लेड। फेलोक्लेड में क्या होता है कि स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू स्टेम गेट मॉडिफाइड into phylloclade. Stem get modified into phylloclade. ओपेंशिया में आपने देखा होगा कि स्टेम फिलोक्लेड में मॉडिफाइड हो जाता है। स्टेम फिलोक्लेड में मॉडिफाइड हो जाता है। ये मैंने बनाया फिलोक्लेड। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिलोक्लेड। ठीक है, स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ओपेंशिया है। फ्लैशी सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया। नेक्स्ट, स्क्रीन पे डायग्राम आ रहे हैं, मार्क करें। पहला जिंजर है, फिर जमीकंद है, फिर पोटैटो है। इसमें देखिए एक्सरिबर्ट गेट मॉडिफाइड इनटू टेंट्रिकल, एक्सरिबर्ट मॉडिफाइड इनटू टेंट्रिकल। बोगनविलिया में देखें स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। मार्क करें, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, रूट अराइजिंग फ्रॉम नोड। ठीक है, ऑक्सिलरी स्पीशीज। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। इसको मार्क कीजिए। अंडरग्राउंड स्टेम, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी etc. spread to new nike, and when older parts die, new plants are formed. मिंट और जैस्मिन में है ना अंडरग्राउंड स्टेम से एक लेटरल ब्रांच निकलती है। वो लेटरल ब्रांच ठीक है आर्क कर जाती है, मतलब ऊपर की ओर मुड़ जाती है और ज़मीन से ऊपर बाहर निकल आती है। इस लेटरल ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इस लेटरल ब्रांच को सकर कहते हैं। तो सकर फाउंड इन मेन क्राइसेंथीमम एंड बनाना। इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया कॉर्निया, है ना, नोट पर रोजेट ऑफ लीव्स और टफ्ट ऑफ रूट पाई जाती है। एक्वेटिक प्लांट पिस्टिया कॉर्निया में है ना में नोट पर है ना लीव्स रोजेट शेप में होती हैं और रूट्स भी पूरा एक रूट्स का क्या होता है? टफ्ट ऑफ रूट होता है। टफ्ट ऑफ रूट मतलब बहुत सी रूट्स होती हैं वहाँ पे। पिस्टिया और इकोनिया। इन बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथीमम द lateral branch originate from the basal and underground portion of the main stem. अंडरग्राउंड स्टेम से लेटरल ब्रांच निकलती है
वो लेटरल ब्रांच कुछ समय के बाद ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। इन लेटरल ब्रांच को ही हम कहते हैं सकर्स। नेक्स्ट, लीफ। लीफ की एक्सिस में एक्सिलरी बड होती है, याद रखिएगा। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इन ए एक्विपिटल ऑर्डर। लीव्स originate from shoot apical meristem and are arranged in an equipital manner. नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पर डायग्राम है। स्क्रीन पर लीफ का डायग्राम है। लीफ में एक्सिलरी बड होती है, मार्क करें। कुछ लीव्स में स्टिप्यूल्स होते हैं। कुछ प्लांट्स की लीफ का बेस स्वेल होता है, जिसे हम कहते हैं लीफ पल्विनस, और ये लीफ का अग्रभाग लेमिना कहलाता है। देखिए, लीफ अगर है तो लीफ के एक्सिस में एक्सिलरी बड होती है। कुछ लीव्स में स्टिप्यूल भी मिलते हैं। लीफ का बेसल पार्ट पेट्यूल कहलाता है। नेक्स्ट, डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में। देखिए, रेटिकुलेट वेनेशन, जो कि डाइकॉट लीफ को शो कर रहा है, और पैरेलल वेनेशन शो कर रहा है मोनोकॉट लीफ को। ठीक है। स्माइलेक्स इसका एक्सेप्शन है। स्माइलेक्स मोनोकॉट है, लेकिन उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। स्माइलेक्स में रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। नेक्स्ट, मैंने बताया था कुछ लीफ की बेस में स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। पाइसम प्लांट में भी स्टिप्यूल मिलते हैं। इन मोनोकॉट लीफ बेस expand into a sheet covering the stem partially or wholly. In some leguminous plant, कुछ leguminous plant में leaf base may become swollen, which is called pulvinous. मैंने भी आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेट्यूल हेल्प एंड होल्ड द ब्लेड ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखिए, लेमिनर लीफ बेस इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। नेक्स्ट, वेनेशन पर आइए। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। वेनलेट जब नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम रेटिकुलेट कहते हैं। डाइकॉट में जब वेन्स पैरेलल होती हैं पूरे लेमिना में, तो उसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। डाइकॉट प्लांट में रेटिकुलस हैं, मोनोकॉट प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था स्माइलेक्स प्लांट जो होता है वो स्माइलेक्स प्लांट कैसा है, मोनोकॉट है, लेकिन उसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स में देखिए, लीव सिंपल भी हैं, कंपाउंड भी हैं। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेट्यूल, बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, but not in the axil of leaflet. Compound leaf, penetrally compound leaf है ना। कंपाउंड लीफ दो प्रकार की हो सकती हैं। देखिए, पेनेट्रली कंपाउंड लीफ
नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस कॉल्ड रेकिस। एग्जाम्पल इसका है नीम, एग्जाम्पल है नीम। स्क्रीन पर पिनिटेली कंपाउंड लीफ का डायग्राम भी है और पार्लिमेंट्री कंपाउंड लीफ का डायग्राम है। पिनिटेली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल दिया उन्होंने नीम, और पार्लिमेंट्री कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल दिया है सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। पार्लिमेंट्री कंपाउंड लीफ, द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू ए कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेट्यूल। सिल्क कॉटन में पार्लिमेंट्री कंपाउंड लीव्स होती है, सिल्क कॉटन में पार्लिमेंट्री कंपाउंड लीव्स होती हैं। नेक्स्ट फाइलोडेक्सी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। फाइलोडेक्सी, पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। फाइलोडेक्सी तीन तरह की है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल। अल्टरनेट का एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। ठीक है। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ए नोड एंड फॉर्म ए होल, इट इज कॉल्ड होल लीव्स। देखिए एग्जाम्पल है अल्स्टोनिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? अल्स्टोनिया। ये याद रखिएगा, होल लीफ का एग्जाम्पल जो है वो अल्स्टोनिया है, मतलब अल्स्टोनिया में होल फाइलोडेक्सी मिलती है। कैलोट्रोपिस में अपोजिट फाइलोडेक्सी है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। Leaves are modified to perform function other than photosynthesis. Leaf convert into the tendril for climbing as in P. Leaves are converted into the tendrils. Leaves are converted into tendrils for climbing as in P, or into spines for defense as cacti. Fleshy leaf of onion, garlic store food. Fleshy leaves of onion and garlic store food. ऑस्ट्रेलियाकेशिया, इसमें क्लेडोड होता है। यह ऑस्ट्रेलियाकेशिया लीफ मैंने बना दी। देखिए ऑस्ट्रेलियाकेशिया में क्या होता है? पेट्यूल क्लेडोड बन जाता है। देखिए इसमें पेट्यूल बदल गया है फिलोड में, इसमें क्या कहेंगे? फिलोड। सुनिए फिर से, पेट्यूल गेट मॉडिफाइड इनटू फिलोड। पेट्यूल गेट मॉडिफाइड इनटू फिलोड इन ऑस्ट्रेलियाकेशिया, और लीफ लेमिना लीफलेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर सुनिए आप, इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियाकेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। द पेट्यूल इन दिस प्लांट एक्सपेंड, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड। तो जो पेट्यूल लीफ लाइक हो गया उसको हम कहते हैं फिलोड। Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap are modified leaves. Venus flytrap are also modified leaves. Next topic, inflorescence. Flower is a modified shoot. Arrangement of flower on the flower axis is called inflorescence. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे पैराग्राफ डायग्राम देख ली। पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोडेक्सी। चाइना रोज में कौन सी है? अल्टरनेट।
गवावा में कौन सी है? अपोजिट, और अल्स्टोनिया में होल्ड। ओके, देखिए चाइना रोज में कैसी? अल्टरनेट, गवावा में अपोजिट और एल्स्टोनिया में होल्ड होती है। नेक्स्ट, कैक्टस में लीव मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, पी में लीव टेंड्रिल्स होते हैं और ओनियन में फ्लैशी लीव्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक डेफिनेशन देख लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट टॉपिक बताइए। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। नेक्स्ट, depending on whether the apex get developed into a flower or continues to grow, two major types of inflorescence are defined: racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, the main axis continue to grow. The flower are borne laterally in an acropetal section. Cymose inflorescence, in cymose type of inflorescence, the main axis terminate in a flower. ठीक है, hence is limited in growth. Flower born in basipetal manner. Flower born in basipetal manner. Next, next, flower. Flower is a reproductive unit in the angiosperm. Flower reproductive unit है एंजियोस्पर्म की. Flower is the reproductive unit in the angiosperm. Flower is a reproductive unit in the angiosperm. फ्लावर में 4 काइंड के होल्स होते हैं. कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम और गाइनेशियम. कुछ प्लांट्स में कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम पेरियंथ कहते हैं. इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ. नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर एक्टोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री होती है. व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज कॉल्ड एक्टोमॉर्फिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लें. मस्टर्ड धतूरा चिली. Next point, when it can be divided into two similar halves. When it can be divided into 2 similar halves only. नेक्स्ट है जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक में पी, गुलमोहर, बीन, केश आता है. फ्लावर एसिमेट्रिकल होता है और इरेगुलर भी है. फ्लावर एसिमेट्रिकल और कैसा है? इरेगुलर है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना. फ्लावर में भी ट्राइमेरस और टेट्रामेरस और पेंटामेरस. फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस. ट्राइमेरस मोनोकॉट और टेट्रामेरस और पेंटामेरस क्या है?
डाइकॉट है, ठीक, वो डाइकॉट है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑन द थैलेमस। देखिए ओवरी अगर सुपीरियर है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस। अगर ओवरी सुपीरियर क्या कहेंगे हम, हाइपोगाइनस। मैंने ओवरी को मार्क किया है, देखिए ओवरी थैलेमस के ऊपर है, फ्लावर के पार्ट से ऊपर है, तो सुपीरियर ओवरी मीन्स हाइपोगाइनस। नेक्स्ट, बी एंड सी पेरीगाइनस। ये दोनों कैसे हैं, पेरीगाइनस हैं, ये दोनों पेरीगाइनस, ठीक है। पेरीगाइनस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लोर फार्मूला में, ठीक है, जी के आगे ब्रैकेट और उसको लाइन साइड में खींचते हैं। फिर इन्फीरियर ओवरी है, मतलब ओवरी की पोजीशन फ्लावर पार्ट से सबसे नीचे है, तो फ्लावर कैसा हो गया, एपिगाइनस, फ्लावर एपिगाइनस कहलाएगा। तो फ्लावर को हम कहते हैं एपिगाइनस, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है, एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। पेरीगाइनस हाफ इन्फीरियर कहते हैं इसको हम, और इसका एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। पेरीगाइनस एग्जाम्पल क्या है, प्लम, रोज, पीच। एपिगाइनस फ्लावर, इसमें ओवरी इन्फीरियर होती है, ठीक है, एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर, इन्फीरियर ओवरी मीन्स एपिगाइनस फ्लावर। अगर फ्लावर एपिगाइनस है तो ओवरी इन्फीरियर है, जैसे गुआवा में, कुकुम्बर में और रे फ्लोरेट में। रे फ्लोरेट मिलता है फैमिली कंपोजिटी में। नेक्स्ट, कैलिक्स। अगर सारे कैलिक्स जोड़े में तो गैमो, फ्री हैं तो पॉली। नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज है, सारे फ्लावर के पार्ट दिखाए गए हैं। नेक्स्ट, गैमोपेटलस सारे पेटल फ्यूज हैं, पॉलीपेटलस सारे पेटल फ्री हैं। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप हो सकता है। एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लावर बर्ड with respect to other members of the same whole is known as estivation. Calotropis, it is said to be valvate. उसके बाद देखिए ट्विस्टेड में जाइए, एक एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर्स, कॉटन। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, लेडी फिंगर्स एंड कॉटन। नेक्स्ट देखिए आप, केसिया गुलमोहर में एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है। केसिया गुलमोहर में एस्टिवेशन कैसा होता है, इम्ब्रिकेट होता है। केसिया गुलमोहर में कौन सा एस्टिवेशन होता है, इम्ब्रिकेट। वैक्सरे एस्टिवेशन या पेपिडोनेसियस एस्टिवेशन। 5 पेटल होते हैं, लार्जेस्ट को स्टैंडर्ड कहते हैं, ओवरलैप द 2 लैटरल पेटल विंग्स
which in turn overlap the two smallest anterior petal, कील। ठीक है, इसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड। ऐसे कहेंगे हम विंग, और ये हो गया कील। नेक्स्ट, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेमन के दो भाग होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर फिलामेंट का टर्मिनल पार्ट है। अगर एंथर बाइलोब्ड होता है, एंथर बाइलोब्ड है तो उसे डाइथिकस कहते हैं, और उसमें 4 पॉलन चैम्बर होते हैं। और अगर एंथर मोनोथिकस है तब उसमें 2 पॉलन चैम्बर होते हैं, बिकॉज ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर पॉलन सैक। मोनोथिकस एंथर, नोट कर लें, मोनोथिकस एंथर फैमिली मालवेसी में मिलता है। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहते हैं। जब स्टेमन पेटल से अटैच होते हैं इपीपेटलस कहते हैं। व्हेन स्टेमन अटैच टू द पेटल कॉल्ड इपीपेटलस। एग्जाम्पल है फैमिली सोलनेसी, सोलेनम मेलेंजिना। इपीफिलस जब स्टेमन पेरियन से अटैच होते हैं। व्हेन स्टेमन अटैच टू द पेरियंथ कॉल्ड इपीफिलस। फैमिली लिलिएसी है, एग्जाम्पल लिली फ्लावर। जब सारे स्टेमन फ्री होते हैं, व्हेन स्टेमन आर फ्री, जिसे हम पॉलीएंड्रस कहते हैं। जब स्टेमन ग्रुप में होते हैं तो अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो इसे मोनोडल्फस कहते हैं। व्हेन ऑल स्टेमन यूनाइटेड इनटू ए वन बंच, या व्हेन स्टेमन प्रेजेंट इन ए सिंगल ग्रुप कॉल्ड मोनोडल्फस। इसका एग्जाम्पल है फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी में मोनोडल्फस एंड्रोशियम होता है, एग्जाम्पल है चाइना रोज़। अगर स्टेमन 2 ग्रुप में हैं तो उसे हम डाइडल्फस कहते हैं। डाइडल्फस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली लेगुमिनेसी, सब फैमिली पेपिलिनेसी। उसका एग्जाम्पल है पी प्लांट। पी प्लांट में स्टेमन 2 ग्रुप में हैं, 1 + 9, और 9 को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में केवल 1 स्टेमन है और दूसरे ग्रुप में 9 स्टेमन हैं। जब स्टेमन 2 या 2 से ज़्यादा बंडल्स में होते हैं, व्हेन स्टेमन प्रेजेंट इन मोर देन 2 बंडल्स, व्हेन स्टेमन आर प्रेजेंट मोर देन 2 बंडल्स कॉल्ड पॉलीडल्फस। पॉलीडल्फस एग्जाम्पल है सिट्रस का। कुछ प्लांट में स्टेमन डिफरेंट लेंथ के होते हैं, जैसे टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस स्टेमन फाउंड इन फैमिली मालवेसी, एग्जाम्पल है मस्टर्ड। स्टेमन डिफरेंट लेंथ के होते हैं, एग्जाम्पल है सेल्विया और मस्टर्ड। टेट्राडाइनेमस है ना, टेट्राडाइनेमस कंडीशन फाउंड इन फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। टेट्राडाइनेमस कंडीशन 2+4 लिखते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, that is gynoecium. Gynoecium या पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंड मेड अप ऑफ 1 or more कार्पेल। A carpel consists of 3 parts: stigma, style and ovary. Ovary is a basal part.
Ovary is a basal part. Ovary contain ovules attached to the placenta. ओव्यूल्स ओवरी में होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है। When more than one carpel is present, they may be free, as in lotus, rose, and are called apocarpus. एपोकार्पस में फ्री कार्पेल होते हैं। एपोकार्पस में कार्पेल फ्री होते हैं। एग्जाम्पल है मिकेलिया, लोटस, रोज। मिकेलिया, लोटस, रोज। मिकेलिया, लोटस एंड रोज। एपोकार्पस ओवरी। नेक्स्ट है सिनकार्पस ओवरी, जिसमें कार्पेल फ्यूज़ हो जाते हैं, और जब कार्पेल फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसको हम सिनकार्पस ओवरी कहते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, एग्जाम्पल है टोमेटो। नेक्स्ट, आप फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में। प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन In marginal placentation, the placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary. Placenta है ना, placenta form a ridge. Placenta ओवरी के वेंट्रल सूचर के साथ एक रिज बनाता है और उस रिज से ओव्यूल 2 रो में लगे होते हैं। उस रिज RIDG रिज से ओव्यूल 2 रो में लगे होते हैं। एग्जाम्पल है पी प्लांट। व्हेन प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन ए मल्टीलोकुलर ओवरी, प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल। तो उसे हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, देखिए जब मार्जिनल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलॉन्ग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, रिज अलॉन्ग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर born on this ridge forming 2 rows as in P, मतलब सब फैमिली पेपिलोनेसी और लेगुमिनेसी। When placenta is exile and ovules are attached to it, प्लेसेंटा एक्साइल है और उस एक्सिस से ओव्यूल अटैच्ड हैं। ठीक है। एक्साइल प्रेजेंटेशन फाउंड इन फैमिली मालवेसी, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन etc. इन पैरेटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल डेवलप on the inner wall of ovary or on peripheral part. ओवरी की इनर वॉल पर ओव्यूल डेवलप होते हैं या पेरिफेरी पर डेवलप होते हैं। पैरेटल प्लेसेंटेशन कहलाता है। ओवरी शुरू में 1 चैम्बर्ड होती है, लेकिन बाद में फॉल्स सेप्टम बन जाने पर है ना, इसमें 2 चैम्बर हो जाते हैं। एग्जाम्पल है फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। देखिए इसमें ओवरी इस तरह से है, ठीक है। बाद में क्या होता है, इसके अंदर फॉल्स सेप्टम बन जाता है, ठीक है। तो बीच में क्या बनाइए, फॉल्स सेप्टम या इसे हम रेपलम बोलते हैं। फैमिली कौन सी है, क्रूसीफेरी। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन मार्क कर लें। व्हेन ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, जब ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर बॉन्ड करते हैं लेकिन सेप्टम नहीं होता। व्हेन ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टम आर एब्सेंट
एग्जाम्पल है डायंथस प्राइमरोज। प्रेजेंटेशन इज फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल प्रेजेंटेशन को टिक करें, एक्साइल प्रेजेंटेशन को टिक करें, पैराइटल प्रेजेंटेशन को और फ्री सेंट्रल को। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बेसल प्रेजेंटेशन फैमिली कंपोजिटी का है। बेसल प्रेजेंटेशन फैमिली कंपोजिटी, कंपोजिटी का दूसरा नाम एस्टेरेसी भी है। नेक्स्ट, fruit. Ovary develop into fruit after the fertilization. Ovary develop into fruit after the fertilization. When ovary develop into fruit without fertilization is called parthenocarpic fruit. Banana and grapes. When ovary develop into fruit without fertilization is called parthenocarpic fruit. Example क्या है? बनाना है और ग्रेप्स है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की मेरी अलग से एक वीडियो है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प। पेरिकार्प मीन्स फ्रूट वॉल। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। फ्लैशी पेरिकार्प को हम एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रीन पर मैंगो है, ड्राई फ्रूट है, वो सॉरी स्क्रीन पर मैंगो है जो कि सकुलेंट फ्रूट है। मैंगो कैसा फ्रूट होता है? सकुलेंट, फ्लैशी। देखिए मैंगो या ड्रूप सकुलेंट फ्रूट है, ठीक है। फिर समझिए, फ्रूट ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओवरी में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये फ्रूट में डेवलप करती है। अगर फ्रूट फ्लैशी है ना, तो उसकी पेरिकार्प को हम एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और फ्रूट के सेंटर में क्या होता है? सीड होता है। ड्रू फ्रूट सिंगल सीडेड होते हैं। मार्क कीजिए इसको। स्टोन फ्रूट डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। मैंगो में पेरिकार्प डिफरेंशियल हो जाती है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में। कोकोनट में भी मेसोकार्प फाइब्रस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं, क्वायर। कोकोनट विच इज आल्सो ए ड्रूप। मेसोकार्प कैसी है? फाइब्रस है। इस वाइट पार्ट को कोकोनट मीट भी कह देते हैं। कोकोनट मीट, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। और कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट मीट ये सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है। एंडोकार्प स्टोनी होती है। इनको स्टोन फ्रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंडोकार्प स्टोनी होती है, इसलिए इन्हें हम स्टोन फ्रूट कहते हैं। और ड्रो फ्रूट जो होता है सिंगल सीडेड होता है। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote develop into the embryo. Embryo is made up of radicle and embryonal axis and one or two cotyledons. Next, structure of dicotyledon seed. सीड कोट में दो लेयर होती हैं। आउटर सीड कोट कहते हैं टेस्टा और इनर कहते हैं टैगमेन। हीलम स्क्वायर है, हीलम इज स्क्वायर ऑन द सीड कोट।
हीलियम एक स्मॉल पोर है ना, हीलियम के ऊपर हमें माइक्रोपाइल दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम को मार्क कर लें। डाइकॉट सीट का डायग्राम है एम्ब्रियो का। यस, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जिसे टाइगैलम कहते हैं, टीगैलम कहते हैं। अगर डाइकॉट एम्ब्रियो है तो दो कॉटिलीडन्स, एक मोनोकॉट एम्ब्रियो है तो सिंगल कॉटिलीडन होता है जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, इन सम सीड सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म formed as a result of double fertilization. In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization. ठीक है, और ऐसे सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि बीन, ग्राम एंड पी, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड। ठीक है, एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नेक्स्ट, पॉइंट देखिए, मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। देखिए, ऑर्चिड are non-endospermic. Orchid are non-endospermic. Orchid are non-endospermic. Seed of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with fruit wall. Endosperm is bulky and store food. Next, aileron layer. Endosperm separate the embryo. Endosperm separate the embryo by a proteinous layer called aileron layer. क्रोमोसोम नंबर 3n होते हैं। aileron layer में क्रोमोसोम नंबर 3n होते हैं। देखिए, embryo consists of one large and shield-shaped cotyledon called scutellum and a short axis with plumule and radicle, called epiblast. Plumule and radicle are enclosed in a sheet called coleoptile and coleorhiza respectively. नेक्स्ट, पॉइंट देखिए, एंडोस्पर्म 3n होता है। एंडोस्पर्म 3n है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 3n होती है। स्कूटेलम कॉटिलीडन है और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ नहीं है, एपीब्लास्ट रेड्यूस्ड कॉटिलीडन। ठीक है, स्कूटेलम को मार्क कर लें। एलिरॉन लेयर आपको याद हो गई 3n होती है। एंडोस्पर्म भी 3n है, एलिरॉन लेयर भी 3n है। नेक्स्ट, फैमिली क्रूसीफेरी का फ्लोरल डायग्राम है ये। फ्लावर एक्टोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2, कोरोला, पेटल्स 4, एंड्रोशियम, स्टेमन 6,
है ना, अरेंज इन टू होल, आउटर होल कंसिस्ट ऑफ 2 एंड इनर होल कंसिस्ट ऑफ 4. सच कंडीशन इज कॉल्ड टेट्राडाइनमस. स्टैमेन 6 हैं, 2 होल में हैं, आउटर होल में 2, इनर होल में 4. स्टेमेन्स आर टेट्राडाइनमस. गाइनेशियम, ओवरी, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस. ठीक है, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर. लेकिन सबसे बार ये क्या है, ये सेपल है जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं. इनका नाम क्या है, कोरोला. पेटल्स या कोरोला कहते हैं. नेक्स्ट ये हो गए एंथर, और ये हो गई ओवरी. नेक्स्ट ब्रैक्ट को BR से, कैलिक्स को K से, कोरोला को C से, पेरियंथ को P से, एंड्रोशियम को A से, गाइनेशियम को G से रिप्रेजेंट करते हैं. सुपीरियर ओवरी होती है तो G के नीचे लाइन खींचते हैं, और जब इन्फीरियर ओवरी होती है तो G के ऊपर लाइन खींचते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट आइए, फैमिली फेबेसी, earlier known as Papilionoideae, is subfamily of Leguminaceae. Family Leguminaceae, subfamily Papilionoideae. इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में है. लीव्स, देखिए लीव्स निशान है, पेनेट्रली कंपाउंड, लीव बेस पल्विनस, स्टुपुलेट. बेन पॉइंट मैंने आपको मार्क कर दिए. नेक्स्ट फ्लोरल डायग्राम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. पाइसम स्टैमेन का सबसे ऊपर होती है मदर एक्सिस. इसमें कैलिक्स कितने हैं, 5. इसे कैलिक्स बोलते हैं, 5 हैं जो आपस में जुड़े हैं. गैमोसेफलस, पेटल वैक्सिलरी स्टेशन है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड, इसे कहते हैं विंग, और इसे कहते हैं कील. ठीक, इसमें आप स्टेमन देखें तो स्टेमन कहते हैं 1 + 9, 9 को ब्रेक कर दिया. सबसे बार क्या है, कैलिक्स. फिर उसके बाद क्या है, पेटल. पेटल में सबसे ऊपर जो होता है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं, फिर विंग, फिर कील. फिर आता है एंथर, 1 + 9. बीच में क्या है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज, फ्लावर बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक, कैलिक्स, सेपल 5, गैमोसेफलस, वाल्वेट और इम्ब्रिकेट रेस्टिवेशन. कोरोला, कोरोला से निशान लगाइए, पेटल्स 5, पॉलीपेटलस, पेपरोनेसियस, सिंगल स्टैंडर्ड, 2 विंग्स एंड 2 कील. वैक्सिलरी एस्टिवेशन कैसा है, वैक्सिलरी. एंड्रोशियम, 10 डाइडेल्फस एंथेडाइथिकस. एंड्रोशियम में स्टेमन कहते हैं 10 डाइडेल्फस, एंथर क्या है, डाइथिकस, एंथरडाइथिकस और इंट्रोस भी हैं. गाइनेशियम, मोनोकार्पलरी, यूनिलोकुलर. नेक्स्ट फ्रूट, लेग्यूम या पॉड, लेग्यूम और पॉड. ठीक, नॉन एंडोस्पर्मिक है. फ्लोरल फार्मूला, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, सेपल 5, गैमोसेफलस, कोरोला, पेटल्स 5, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, एंड्रोशियम 1 + 9, गाइनेशियम, यूनिलोकुलर सुपीरियर, नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लांट,
पहले सोर्स ऑफ पल्सेस मारिए, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल मारिए, सोयाबीन, ग्राउंडनट। डाई मारिए, इंडिगोफेरा। फाइबर मारिए, सनहम, फोडर, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल में थे ल्यूपिन, स्वीट पी। ठीक है। मेडिसिन प्लांट मुलेटी है, मुलेटी मेडिसिन प्लांट कौन सा है? मुलेटी है। नेक्स्ट सोलेनेसी। सोलेनेसी को पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन मिलती है। स्टेम हेर्बेशियस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्क्रीन पर जो डायग्राम आ रहा है सोलेनम निग्रम का आ रहा है। सोलेनम निग्रम में देखें बी डायग्राम किसका? फ्लावर का है। और सी है एलएस ऑफ फ्लावर, एलएस ऑफ फ्लावर। डी स्टेमन है। और ये कार्पेल, इसे हम कार्पेल बोलते हैं। ठीक है। लास्ट में फ्लो डायग्राम है। देखिए सबसे ऊपर क्या है? मदर एक्सिस है। ये मदर एक्सिस, इसको हम बोलते हैं मदर एक्सिस। ठीक है। सेपल 5 है गैमोसेपलस कोरोला, पेटल्स 5 गैमोपेटलस, एंथोडाइथिकस इंट्रोज। ठीक, ये निशान किसका होता है? एपीपेटलस का, एपीपेटलस का निशान है। ओवरी ओब्लिकली प्लेस्ड है। स्वेलन प्लेसेंटा है। ओवरी ओब्लिकली प्लेस्ड है और स्वेलन प्लेसेंटा है। इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट लीव्स अल्टरनेट, रियली पेनिटेली कंपाउंड, एक्स स्टिपुलेट। लीव कैसी है? एक्स स्टिपुलेट है। नेक्स्ट फ्लावर बाइसेक्सुअल, एक्टोमॉर्फिक। कैलिक्स सेपल 5 वाल्वेट एस्टिवेशन, कोरोला पेटल 5 वाल्वेट एस्टिवेशन, एंड्रोस्टियम स्टेमन 5 एपीपेटलस। गायनीशियम बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेट, गायनीशियम बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर बाइलोकुलर, प्लेसेंटा सोलन विद मेनी ओव्यूल्स। दी फैमिली सोलेनेसी में के गायनीशियम, फैमिली सोलेनेसी का गायनीशियम ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्लिकली प्लेस्ड हो जाता है। तो गायनीशियम क्या है? गायनीशियम क्या था? ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। फ्रूट बेरी और कैप्सूल, सीड एंडोस्पर्मिक। फ्लोर फॉर्मूला ब्रैक्टेट, सॉरी फ्लोर फॉर्मूला देखिए, फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। ये ब्रैक्टेट ई ब्रैक्टेट दोनों हो सकती है, ब्रैक्टेट भी हो सकती है, ई ब्रैक्टेट, लेकिन एनसीईआरटी में ई ब्रैक्टेट है। देखिए एक्टोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स सेपल्स 5 गैमोसेपलस कोरोला, पेटल्स 5 गैमोपेटलस, एंड्रोशियम स्टेमन 5 पॉलीएंड्रस एंड एपीपेटलस, गायनीशियम बाइकार्पेलस, सिनकार्पस सुपीरियर। नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लांट, इकोनॉमिक प्लांट देखिए टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस चिली, मेडिसिनल प्लांट बेलोडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको ऑर्नामेंटल, टोबैको ऑर्नामेंटल, पिटूनिया प्लांट। कौन सा प्लांट है? पिटूनिया, ये मार्क कीजिए। इकोनॉमिक प्लांट में टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, फिर चिली है, बेलोडोना है, अश्वगंधा है, फ्यूमिगेटरी है, टोबैको ऑर्नामेंटल, पिटूनिया है। नेक्स्ट फैमिली कौन सी है? लिलिएसी। इसको लिली फैमिली भी कहते हैं, लिली फैमिली।
ये मोनोकॉट प्लांट है। प्लांट कैसा है? मोनोकॉट। अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम मिलता है इसमें। अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम है। लीव्स अल्टरनेट है, लीनियर है, एक्स स्टिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन। लीव्स कैसी हैं? लीनियर, एक्स स्टिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट, फ्लावर बाइसेक्सुअल एटमॉर्फिक, पेरियंथ, टेपल 6, valvate distribution, टेपल 6 3+3, एंड्रोशियम, स्टेमन 6 3+3, गाइनेशियम, ट्राइकार्पेलिस, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, ट्राइकार्पेलिस, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, ट्राइलोकुलर, ओवरी सुपीरियर, ट्राइलोकुलर विद मैनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्रेजेंटेशन। देखिए, ट्राइकार्पेलिस, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, ट्राइलोकुलर विद मैनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्रेजेंटेशन। फ्रूट कैसा है? बेरी या कैप्सूल है। इकोनॉमी प्लांट, इकोनॉमी प्लांट देखिए आप, ऑर्नामेंटल प्लांट में कौन से हैं? ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। मेडिसिन में एलोए, वेजिटेबल में वेजिटेबल होता है एस्पेरेगस एंड कॉलकाइसिन, कॉलकाइकम ऑटमनेल, कॉलकाइकम ऑटमनेल। मेडिसिन कौन सा? एलो, और एस्पेरेगस कौन सा? वेजिटेबल, और कॉलकाइकम ऑटमनेल, कॉलकाइसिन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लांट बी डायग्राम इन्फ्लोरेसेंस का है, सी फ्लावर का है, और डी फ्लो डायग्राम का है। देखिए, ये है फ्लो डायग्राम। ये कौन सा हो गया? फ्लावर। ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस, ये हो गया प्लांट। ठीक है, ये प्लांट है ना। तो एलियम सेपा, हमने यहाँ पे एलियम सेपा दिखाया। नेक्स्ट, समरी आती है सर। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। Flowers are arranged in a different type of inflorescence. Flower features. नेक्स्ट पेज पे देखिए, समरी कंप्लीट हो रही है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। Thank you. Wish you all the best.